हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2023 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आज आपका पेपर नहीं है, एसएससी जीडी का आज एग्जाम नहीं है, तो हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर कर लेते हैं जितने दिन एग्जाम नहीं है उसके बीच में, ठीक है। और आज इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों 4 महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें नई शिक्षा नीति, नीति आयोग, धारा 370 और जीएसटी, इन चारों टॉपिक से लगातार सवाल पूछे गए। हालांकि अभी नई शिक्षा नीति से सवाल नहीं बने हैं, लेकिन आने वाले शिफ्ट में दोस्तों जरूर यहाँ से प्रश्न बनेंगे, ठीक है। तो आपके लिए चारों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। तो हम लोग एक ही वीडियो में देखेंगे, ज़्यादा समय भी आपका नहीं लेंगे। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो क्या करेंगे, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, पीडीएफ डाउनलोड करना है तो, ठीक। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे ना तो थोड़ा लाइक वाला बटन भी दबाया कीजिए, ठीक है। आप लोग बस फेसबुक पे लाइक करते हैं, यहाँ यूट्यूब पे पढ़ाई हो रही है, आपको क्लासेज मिल रहा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल रहा है दोस्तों, जहाँ से आपके जॉब लग सकते हैं, ठीक। तो वहाँ आपके लिए एक लाइक क्या महत्व रखता है दोस्तों, बताइए। आप लाइक कर देंगे तो क्या घाटा हो जाएगा, तो लाइक भी करते रहें, ठीक है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेंगे एक ही वीडियो में, ठीक। तो दोस्तों 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। और नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए इसरो के प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति बनाई गई, जो मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया था। अब क्या क्या आपको ध्यान में रखना है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों 29 जुलाई 2020 को जो मानव संसाधन विकास मंत्री थे उनके द्वारा क्या जारी किया गया, नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। उनका नाम क्या था, तो रमेश पोखरियाल निशंक, याद रखेंगे ये नाम को, ठीक है। और किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया गया था, तो इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया था। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अगला पॉइंट है कि नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 मॉडल लागू किया जाएगा। कौन सा मॉडल लागू किया जाएगा दोस्तों 10+2 के शैक्षिक मॉडल पर, तो 5+3+3+4 मॉडल को लागू किया जाएगा, याद रखेंगे। अब यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये पॉइंट 2 है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला प्रथम राज्य अगर आपसे पूछता है तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला दूसरा राज्य पूछता है तो मध्य प्रदेश होगा। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू सबसे पहले कहाँ किया गया, हिमाचल प्रदेश में। दूसरे स्थान पर कौन है, तो मध्य प्रदेश है। तो आपको यह टॉपिक अब क्लियर हो गया होगा। यहाँ से प्रश्न अगर बनते हैं तो आप बिल्कुल उस प्रश्न का आसानी से सवाल का जवाब दे देंगे। चलिए देखते हैं अब अगला टॉपिक क्या है। दोस्तों अगला टॉपिक आपको दिख रहा है धारा 370। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। धारा 370 तथा 35 का ए समाप्त परीक्षा उपयोगी तथ्य। चलिए देख लेते हैं क्या है इंपॉर्टेंट। तो 11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर धारा 370 और 35 ए को हटा दिया गया, ठीक, याद रखेंगे, ठीक है। कब, तो 11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा को समाप्त किया गया और धारा 370 और 35 ए को हटाया गया, ठीक। अगला देखते हैं पॉइंट क्या लिखा गया है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 के 3 खंडों में से खंड 1 अभी भी लागू है, यानी 3 खंड था धारा 370 में, उनमें से 2 को हटा दिया गया और 1 खंड जो है अभी भी लागू है। ये फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर यहाँ सवाल बनता है तो केवल आपका सही होना चाहिए, ठीक। धारा 370 हटने के समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन थे, तो सत्यपाल मलिक थे। जब धारा 370 को हटाया गया तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन थे, सत्यपाल मलिक थे। धारा 370 हटाने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पेश किया था। जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया। डेट आपको ध्यान रखना है, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख अस्तित्व में आया, जो कि 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
अगला पॉइंट है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक, कहाँ के? तो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन बने? तो गिरीश चंद्र मुर्मू बने। अब यहां से सवाल पूछा जा सकता है कि लद्दाख के पहले उपराज्यपाल कौन बने? तो राधा कृष्ण माथुर बने दोस्तों। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख का अस्तित्व कब में आया? तो 31 अक्टूबर 2019 का। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बने गिरीश चंद्र मुर्मू और लद्दाख के उपराज्यपाल बने राधा कृष्ण माथुर। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, पेपर में जरूर पूछा जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक नीति आयोग से। दोस्तों नीति आयोग से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और सारे सवाल आपके बस इतने ही लाइनों से पूछे जा रहे हैं। चलिए इन सारे पंक्तियों को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। देखिए दोस्तों, नीति आयोग, नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित की गई एक संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया। पहले योजना आयोग चलता था, अब उसके स्थान पर दोस्तों नीति आयोग का लाया गया। कब से? तो 1 जनवरी 2015 से। ठीक, योजना आयोग को हटाकर उसका नाम नीति आयोग कर दिया गया। देखिए दोस्तों, नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, यानी इसका कोई भी संविधान में जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, नीति आयोग चाहे योजना आयोग का संविधान में उल्लेख ही नहीं है, तो याद रखेंगे यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। कौन? नीति आयोग और योजना आयोग। अगला पॉइंट है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, सवाल पूछा गया है। और अभी वर्तमान में कौन है नीति आयोग का अध्यक्ष? तो नरेंद्र मोदी हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, अगला पॉइंट है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों अरविंद पनगड़िया आपका सही उत्तर होगा कि नीति आयोग के अगर प्रथम उपाध्यक्ष पूछे, क्या पूछे दोस्तों? उपाध्यक्ष, तो अरविंद पनगड़िया हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे एक सवाल मैं पूछता हूं कि योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। तो नीति आयोग के प्रथम अगर सीईओ पूछे तो सिंधुश्री खुल्लर हो जाएंगे दोस्तों। नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन हो जाएंगे? तो सिंधुश्री खुल्लर हो जाएंगे। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको बोलते हैं जीएसटी, यानी जी से गुड्स एंड एस से हो जाएगा सर्विस और टी से हो जाएगा टैक्स। आइए इस टॉपिक के बारे में जानते हैं और यहाँ से सवाल आपको पता होगा कि लगातार पूछा जा रहा है आपके पेपर में। तो भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ और इसलिए दोस्तों 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। जीएसटी का तो फुल फॉर्म आपको याद रखना है। इसको कब लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2017 को, और 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, जीएसटी का पूर्ण रूप गुड्स सर्विस टैक्स होता है और हिंदी में बात करें तो वस्तु एवं सेवा कर होता है। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया। यहाँ इंपॉर्टेंट यह पॉइंट है कि आपसे पूछा जाता है कि 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 किससे संबंधित है? तो जीएसटी से संबंधित है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित है। अगला पॉइंट है कि 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया। तो 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो जीएसटी से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ बिल है दोस्तों, याद रखेंगे, और यहाँ संशोधन है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहाँ 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 पूछे तो भी जीएसटी, और 101वां संविधान संशोधन पूछे तो वो भी आपका जीएसटी होगा, याद रखेंगे। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एनटीपीसी के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, पूछा गया था कि जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं? तो दोस्तों कुल 15 डिजिट होते हैं। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट होते हैं, याद रखेंगे। अब आइए जीएसटी के कुछ दर बताई गई है, जैसा कि 5% है, 12% है, 18% है और 28% है। इन चारों परसेंटेज को आपको याद रखना है दोस्तों। जीएसटी के निर्धारित की गई दरें हैं। कितने प्रकार की दर है? तो 4 प्रकार की दर है, 5%, 12%, 18% और 28%। अगला पॉइंट है, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जीएसटी को कितने रूप में बांटा गया है? तो 3 रूप में बांटा गया है। तीनों का नाम क्या है दोस्तों? तो पहला नाम है SGST और इसका पूरा नाम की बात करें तो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला है CGST,
सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और तीसरा है IGST। तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आपको सारे फुल फॉर्म भी याद रखना है। तो दोस्तों यह आपको वीडियो कैसा लगा, क्या आपको इस वीडियो से जानकारी मिली? अगर मिली तो चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर करना है, ठीक है। लाइक कर दीजिए और थोड़ा सा अपने दोस्तों के बीच, स्टडी ग्रुप में जुड़े हैं तो वहाँ शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए आप लगातार चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।